हाय फ्रेंड्स, फॉर यू क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 11th का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन। क्लास 11th का आपका जो है फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन यानी बायोलॉजी का बारे में हम लोग जानेंगे। इसका विषय कोड क्या है? 119, यानी कि ये कितने नंबर का है? ये 50 नंबर का है। इसके लिए समय कितना दिया गया? 1 घंटा 30 मिनट दिया गया है। चलिए हम लोग जो है पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। आप जो है उस विद्यार्थियों को शेयर करें जिनको हमारे वीडियो से लाभ हो, यानी वो लाभान्वित हो। तो वैसे विद्यार्थियों को जो है आप हमारे वीडियो को शेयर करें, उन्हें सूचना दें कि यहाँ पे जो है फॉर यू क्लासेज में आपका सटीक आंसर आपको बताया जाता है। चलिए पहला प्रश्न इसमें है आपका, पहला क्या लिखा हुआ है कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है? जीवन की मौलिक इकाई क्या है? जीवन की मौलिक इकाई क्या है? ए में लिखा हुआ है परमाणु, बी में लिखा हुआ है अणु, सी में लिखा हुआ है कोशिका और डी में लिखा हुआ है ऊतक। तो इसका सटीक आंसर आपको क्या हो जाएगा? इसका सटीक आंसर हो जाएगा कोशिका। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जीव प्रोकैरियोटिक है? निम्नलिखित में कौन सा जीव प्रोकैरियोटिक है? तो ए में लिखा हुआ है अमीबा, बी में लिखा हुआ है बैक्टीरिया, सी में लिखा हुआ है कवक और डी में लिखा हुआ है शैवाल। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका सटीक आंसर हो जाएगा शैवाल। तीसरा प्रश्न है आपका, पौधे किस प्रक्रिया का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को भोजन में परिवर्तित करता है? पौधे किस प्रक्रिया का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को भोजन में परिवर्तित करता है? ए में क्या लिखा हुआ है? शोषण लिखा हुआ है, बी में क्या लिखा हुआ है? प्रकाश संश्लेषण लिखा हुआ है, सी में बाष्पोत्सर्जन और डी में क्या लिखा हुआ है? किण्वन। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका सटीक आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में किस कोशिकांग में आनुवांशिक पदार्थ होता है? निम्नलिखित में किस कोशिकांग में आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो ए में क्या लिखा हुआ है? लाइसोसोम, बी में क्या लिखा हुआ है? केंद्रक, सी में क्या लिखा हुआ है? गोल्गी उपकरण और डी में क्या लिखा हुआ है? क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आपका सटीक आंसर हो जाएगा केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? रक्त का कौन सा घटक संक्रमण से लड़ता है? रक्त का कौन सा घटक जो है संक्रमण से लड़ता है? तो इसमें ए में लिखा हुआ लाल रक्त कोशिकाएं, बी में लिखा हुआ सफेद रक्त कोशिकाएं, सी में लिखा हुआ प्लेटलेट्स और डी में लिखा हुआ प्लाज्मा। अब बताइए तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सफेद रक्त कोशिकाएं, क्योंकि सफेद रक्त कोशिकाओं के द्वारा जो है ये संक्रमण से लड़ता है, यानी कि ये संक्रमण से लड़ता है और हमारे शरीर को जो है यानी कि शक्ति प्रदान करता है, यानी कि क्षमता प्रदान करता है रोगों से लड़ने के लिए। लेकिन आपका लाल रक्त कोशिकाएं जो है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन। लेकिन आपका प्रश्न में दिया हुआ है कि रक्त का कौन सा घटक संक्रमण से लड़ता है? तो इसका सटीक आंसर क्या आ जाएगा? सफेद रक्त कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है निम्नलिखित में कौन श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में कौन श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो फेफड़ा आपका श्वसन तंत्र का हिस्सा है, हृदय आपका श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है, श्वास नली भी आपका श्वसन तंत्र का हिस्सा है, श्वास नलिका भी आपका श्वसन तंत्र का हिस्सा है, लेकिन हृदय जो है आपका वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का हिस्सा है। किसका है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का हिस्सा है। तो इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या क्या हो जाएगा? बी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 7 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? पौधों में जो है जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? ए में लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण, बी में लिखा हुआ है प्रजनन, सी में लिखा हुआ है जल और खनिजों का अवशोषण और डी में लिखा हुआ है बाष्पोत्सर्जन। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? जल और खनिजों का अवशोषण। क्या हो जाएगा? जल और खनिजों का अवशोषण। अब इसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊतक हमारे शरीर की गति के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक हमारे शरीर की गति के लिए जिम्मेदार है? ए में लिखा हुआ है तंत्रिका तंत्र, बी में लिखा हुआ संयोजी ऊतक, सी में लिखा हुआ मांसपेशी ऊतक और डी में लिखा हुआ उपकला ऊतक। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मांसपेशी ऊतक। क्या हो जाएगा? मांसपेशी ऊतक हो जाएगा, जो हमारे शरीर के गति के लिए क्या है? जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया कि कोशिका का कौन सा भाग कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है?
कोशिका का कौन सा भाग कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? ए में लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, बी में लिखा हुआ है राइबोसोम, सी में लिखा हुआ है केंद्रक, डी में लिखा हुआ है गोल्जी उपकरण। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका सटीक आंसर हो जाएगा केंद्रक। क्या हो जाएगा? इसका सटीक आंसर हो जाएगा केंद्रक। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा पौधों का प्रजनन अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का प्रजनन अंग है? ए में लिखा हुआ है जड़, बी में लिखा हुआ है तना, सी में लिखा हुआ है पत्ता और डी में लिखा हुआ है फूल। तो बताइए इसका सटीक आंसर एकदम आपका क्या हो जाएगा? फूल। क्या हो जाएगा? फूल हो जाएगा, क्योंकि फूल जो है वो पौधों का प्रजनन अंग है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11। किस प्रकार की कोशिका विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों का उत्पादन होता है? किस प्रकार के कोशिका विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों का उत्पादन होता है? ए में लिखा हुआ है माइटोसिस, बी में लिखा हुआ है मियोसिस और सी में लिखा हुआ है द्विखंडन और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या? ए में लिखा हुआ जल का अवशोषण, बी में लिखा हुआ सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, सी में लिखा हुआ पोषक तत्वों का अवशोषण, डी में लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका सटीक आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि मानव पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा पोषक तत्वों के अवशोषण का मुख्य स्थान है? मानव पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा पोषक तत्वों के अवशोषण का मुख्य स्थान है? ए में लिखा हुआ अमाशय, बी में लिखा हुआ छोटी आंत, सी में लिखा हुआ बड़ी आंत, डी में लिखा हुआ ग्रासनली। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आपका छोटी आंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्यों में निम्नलिखित में कौन सा तंत्र शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है? तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र जो है शरीर के अलग अलग भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है? ए में तंत्रिका तंत्र, बी में पाचन तंत्र, सी में परिसंचरण तंत्र, डी में श्वसन तंत्र। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा परिसंचरण तंत्र। क्या हो जाएगा? परिसंचरण तंत्र। अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए में लिखा हुआ बीमारियों का इलाज करना, बी में लिखा हुआ बीमारियों को रोकना, सी में लिखा हुआ बीमारियों का निदान करना और डी में लिखा हुआ पोषक तत्व प्रदान करना। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? बीमारियों को रोकना। क्या हो जाएगा? बीमारियों को रोकना। बीमारियों को आपका रोकना बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए बी हो जाएगा। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है? कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? ए में लिखा हुआ है क्षय रोग, बी में लिखा हुआ मलेरिया, सी में लिखा हुआ है एड्स और डी में लिखा हुआ एक्जिमा। तो बताइए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एड्स, यानी विकल्प संख्या सी। अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 17 कहा गया मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? यानी ह्यूमस। ए में लिखा हुआ ह्यूमस, बी में लिखा हुआ फीमर यानी जांघ की हड्डी, सी में लिखा हुआ टिबिया और डी में लिखा हुआ रेडियस। तो बताइए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका सटीक आंसर हो जाएगा फीमर, यानी विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 18। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ए में लिखा हुआ सेरिब्रम, बी में लिखा हुआ सेरिबेलम, सी में लिखा हुआ मेंडुला और डी में लिखा हुआ है पोन्स। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। सेरिब्रम। सेरिबेलम नहीं होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया? कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? ए में थायरॉक्सिन, बी में एड्रेनालिन और सी में आपका इंसुलिन और डी में टेस्टोस्टेरोन। तो इसका आप जो है आंसर दीजिएगा कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये बहुत ही आपका क्या है? इजी है, बहुत ही इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है? निम्नलिखित में कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है?
ए में लिखा हुआ है मलेरिया, ए में क्या लिखा हुआ है मलेरिया लिखा हुआ है, बी में क्या लिखा हुआ है क्षय रोग, सी में क्या लिखा हुआ है इन्फ्लुएंजा और डी में क्या लिखा हुआ है हेपेटाइटिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्षय रोग, क्या हो जाएगा यानी क्षय रोग जो है बैक्टीरिया के कारण होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, मानव कंकाल का कौन सा हिस्सा मस्तिष्क की रक्षा करता है? मानव कंकाल का कौन सा हिस्सा मस्तिष्क की रक्षा करता है? ए में पसली पंजर, बी में आपका खोपड़ी, सी में आपका रीढ़ और डी में आपका श्रेणी। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका सटीक आंसर हो जाएगा खोपड़ी। क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है कि पौधों में कौन सा ऊतक प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का परिवहन करता है? पौधों में कौन सा ऊतक प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का परिवहन करता है? ए में आपका जाइलम, बी में आपका फ्लोएम, सी में एपिडर्मिस और डी में आपका कार्टेक्स। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा फ्लोएम। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन यकृत का कार्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन यकृत का कार्य नहीं है? तो ए में आपका क्या लिखा है निराविषीकरण, बी में लिखा हुआ प्रोटीन संश्लेषण, सी में लिखा हुआ पीत उत्पादन और डी में ऑक्सीजन परिवहन। तो बताइए इसमें आपका जो है सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। क्या हो जाएगा आपका? प्रोटीन संश्लेषण, यानी विकल्प संख्या क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में आपका क्या कहा गया है? 24 में आपका कहा गया है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या का थैली कहा जाता है? ए में माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, बी में राइबोसोम लिखा हुआ है, सी में लाइसोसोम लिखा हुआ और डी में अंतःप्राद्रवी जालिका लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं, यानी कि यहाँ आपका क्या लिखा हुआ है? यानी कि आपका सी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सी में लाइसोसोम लिखा हुआ है। याद रखिएगा सी में आपका क्या लिखा हुआ है? लाइसोसोम लिखा हुआ है। चलिए लाइसोसोम यानी सी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25, क्वेश्चन नंबर आपका 25, निम्नलिखित में कौन सा एक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आप आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा और क्या माने कि नहीं होगा। ठीक है, आप कमेंट में करके लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? यहाँ आपका आनुवांशिक लिखा हुआ है। क्या है? आनुवांशिक। तो बताइए निम्नलिखित में कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? ए में लिखा हुआ है मलेरिया, बी में लिखा हुआ है मधुमेह, सी में लिखा हुआ है सिकल सेल एनीमिया, डी में लिखा हुआ है क्षय रोग। तो इसका सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा? सटीक आंसर आपका हो जाएगा सिकल सेल, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? इसका सटीक आंसर हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। क्या हो जाएगा? सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26 में क्या कहा गया कि लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना, रक्त का थक्का बनाना, ऑक्सीजन का परिवहन, हार्मोन का उत्पादन। तो इसका सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का परिवहन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया कि निम्नलिखित में कौन एक श्वापोषी है? निम्नलिखित में कौन एक श्वापोषी है? ए में मशरूम, बी में मानव, सी में गाय और डी में शैवाल। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका सटीक आंसर हो जाएगा शैवाल। क्या हो जाएगा? शैवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब चलते हैं 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया कि किस प्रक्रिया से ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? किस प्रक्रिया से ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ए में लिखा हुआ किण्वन, बी में लिखा हुआ प्रकाश संश्लेषण, सी में श्वसन और डी में आपका वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। अब क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन जीवित जंतुओं की विशेषता नहीं है? जीवित जंतुओं की विशेषता नहीं है, यानी जीवित जंतु के बारे में बोला गया। ए में प्रजनन, ये हो जाएगा, बी में श्वसन भी हो जाएगा, सी में वृद्धि भी हो जाएगा, डी में प्रकाश संश्लेषण। ये नहीं होगा क्योंकि ये पौधों के लिए। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि मानव का जैविक नाम क्या है? मानव का जैविक नाम क्या है? ए में लिखा हुआ होमो सेपियंस,
बी में लिखा है मस्का डोमेस्टिका, सी में लिखा है मेंजीफेरा इंडिका और डी में ट्रिटिकम स्टिवम। अब देखिए तो मानव का जैविक नाम क्या है, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस। क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस हो जाएगा, होमो सेपियंस। तो यानी विकल्प संख्या क्या हो जाएगा, ए। अब चलिए दो प्रश्न हम लोग छोड़े थे, कौन सा प्रश्न छोड़े थे, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका क्या लिखा हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका था कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या था, क्वेश्चन नंबर आप 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया था कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। इसी प्रकार से अगर आप जो है लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को यदि आप जो है हल माने कि चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर लिखें, ये आपको बोर्ड पर सॉल्यूशन करके बताया जाएगा। अब जो है ऑब्जेक्टिव का भी बोर्ड पर सॉल्यूशन करके बताया जाता है, लेकिन एक बार बताए थे उसमें से बहुत सारे विद्यार्थी का कमेंट आया था कि सर जो है माने कि इसमें आप जो है थोड़ा सा पीडीएफ के रूप में आप डालिए, इसलिए आज जो है माने कि पीडीएफ के रूप में डाला गया है ताकि विद्यार्थी को जो है सटीक आपको क्वेश्चन मिले और इधर उधर भटकने ना पाएं। क्योंकि देखिए इधर उधर आप भटकिएगा तो आपको जो है, देखिए हम आपको 100% का तो नहीं दे सकते हैं कि 100% आपका सही है, लेकिन कोई भी अपने आप में 100% नहीं होता। याद रखिएगा दोस्त, अगर कोई आपको जो है कहता है कि 100%, तो 100% देखिए 100% जो है आप कह सकते हैं कोई भी एक मशीन भी जो होता है वो मशीन की दक्षता भी 100% नहीं होता, यानी 99.99% हो सकता है, 100% नहीं होता एक मशीन की दक्षता यानी क्षमता। इसलिए हम आपको कहते हैं कि हम आपको जो है 100% तो नहीं दे सकते, 100% तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ 99% जरूर दे सकते हैं कि इसमें जो भी आपको बताया गया है प्रश्न का उत्तर, इसमें आपको 99 यानी कि 1 से लेकर 30 तक जो भी आपको प्रश्न बताया गया है, इसमें आपको 99% तक आपको जो है वो सत्य बताया गया है। अगर आपको कोई प्रश्न ऐसा लग रहा है कि जिसका आंसर गलत है, तो आप कमेंट करके जरूर लिखें कि सर इसका आंसर जो है माने कि ये होना चाहिए, आपके द्वारा ये बताया गया है। तो आप कमेंट करके उस प्रश्न का उत्तर जरूर लिखें। और इसी के साथ हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।